अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल मूंग की दाल बनाने की रेसिपी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हम इसे तैयार करेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था और थोड़ा सा रफली से काट लिया था। आधा कप हमें यहाँ पर ऑयल चाहिए और हम इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर मूँग की दाल मैंने तकरीबन 1 कप ली थी और 1 कप मूँग की दाल को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने पानी में भिगो दिया था। तकरीबन मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था। कम से कम आप इसे आधा घंटा पहले भिगो सकते हैं। इससे दाल का जो साइज़ है वो थोड़ा-सा डबल हो जाता है और गलने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया था प्याज़ का और मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून के बराबर अदरक का पेस्ट शामिल किया था। 2 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर हम स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया और यहाँ पर चिकन क्यूब इसमें ऐड किए। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और नमक कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चिकन क्यूब में नमक होता है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने यहाँ पर नमक को इसमें ऐड करना है। तो इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएँगे ताकि अच्छा सा इसका एक मसाला तैयार हो जाए। आँच को आपने बिल्कुल यहाँ पर मीडियम पर ही रखना है। मीडियम आँच पर हम इसे फ्राई करेंगे और जितना अच्छा आपका मसाला तैयार होगा उतनी ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी आपकी मूँग की दाल यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो मसाले को फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए थे। बहुत अच्छी तरह से मसाले की बुनाई मैंने कर ली है और पानी जो इसमें एक्स्ट्रा था आपने दाल का वो आपने निकाल देना है। और यहाँ पर हमने दाल को ऐड कर दिया। दाल को ऐड करने के बाद मैं तकरीबन इसमें 1 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी, कम या ज़्यादा। आपको अगर लगे कि दाल थोड़ी-सी आपकी हार्ड है या बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट नहीं हो रही, तो आप थोड़ा-सा इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल आपने मीडियम आँच से भी थोड़ी-सी हल्की आँच पर आपने इसको पकने के लिए रख देना। बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने इसको नहीं करना। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे। थोड़ी-सी यहाँ पे दाल सॉफ्ट हुई है लेकिन अभी थोड़ी-सी कच्ची है। तो मज़ीद इसे मैं 5 से 7 मिनट दूँगी या 5 से 10 मिनट भी आप इसे ईज़िली दे सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन इसे पकते हुए 8 से 9 मिनट हो गए थे और हमारी दाल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पक चुकी है। बस आप थोड़ा-सा इसका ऑयल सेपरेट होता है तो हम इसके ऊपर थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चों के साथ इसे डेकोरेट कर दिया था। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।